बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। कल मैंने एक वीडियो देखा जो एक महफ़िल का था, और मैं उन उलमाए किराम की हिम्मत और उनकी दिलेरी की इंतहाई दाद देता हूँ। अगर यहाँ पे होते वो तो मैं उनके हाथ चूमता एहतराम की वजह से और उनकी हक़ बयानी की वजह से, कि जब उन्होंने देखा कि एक शायर ने कुछ शिरकिया कलाम पढ़ा तो उन्होंने भरे मजमे में टोक दिया। तो उलमा की ये ज़िम्मेदारी है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब गुज़श्ता कई सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि उलमा टोक देते हैं, क्योंकि ये महफ़िलें जो हैं ये मोहब्बत अहले बैत का मज़हर हैं, और इनमें आइम्मा अहले बैत और आले रसूल के फ़ज़ाइल और मनाक़िब अशार की शक्ल में बयान किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे शायर हजरात हैं कि जिनको अहले बैत से मोहब्बत तो है लेकिन उनकी मारिफत नहीं है, इसीलिए वो ऐसे अशार पढ़ते हैं कि जिनमें शिर्क की आमेज़िश होती है, और वो ये जानते हुए भी कि कुरान मजीद ने साफ़ तौर पर ऐलान किया है कि हम हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई शिर्क करेगा तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। हर गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर कोई मुशरिक इस दुनिया से गया तो वो ऐसा गुनाह है कि जो हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। और जिन अहले बैत और आइम्मा ताहिरीन के नाम पर ये महफ़िलें मुनक़्क़िद की जाती हैं, उनके खुतबात को अगर देखा जाए, चाहे वो नहजुल बलागा हो, चाहे वो सहीफ़े कामिला हो, चाहे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआएं हों, चाहे वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की दुआएं हों, और उनके खुतबे हों और उनके इरशादात हों, तो इस कदर वाज़े तौर पर शिर्क की मुखालिफत की गई है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए नहजुल बलागा के बारे में कहा जाता है कि अगर नहजुल बलागा ना होती तो दुनिया को तौहीद की सही मारिफत ना होती, और अगर सहीफ़े कामिला की दुआएं ना होती तो लोगों को मालूम ना होता कि अल्लाह की बारगाह में दुआ और मुनाजात किस तरीक़े से की जाती है। और हमारे आइम्मा ताहिरीन ने हमेशा मुशरिकों से, नुसैरियों से और गालियों से इजहार बरात किया है और उन पर लानतें की हैं। तो अफसोस की बात है कि कुछ लोग सिर्फ़ वहाँ बैठे हुए लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और अहले बैत को और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने तक का रिस्क उठा लेते हैं। तो उन उलमाए कराम को हमारा सलाम हो, और अगर वो होते तो मैं उनका हाथ चूमता। अगर उलमा अपनी ताकत को पहचान लें, जैसा कि मेरे वालिद मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मरहूम कहते थे कि उलमा के पास बेइंतहा ताकत है, और अगर वो अपनी ताकत को पहचान लें तो तमाम जो इस तरह की खुराफात हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है। जैसा कि पहले शादियों में म्यूज़िक होती थी, लेकिन उलमा ने फैसला किया कि वो उन शादियों में निकाह नहीं पढ़ाएंगे कि जहाँ पर म्यूज़िक होगी तो कुछ ही दिनों में वो म्यूज़िक बंद होगी। लिहाजा ये शिर्क ऐसा गुनाह है कि जो नो कंप्रोमाइज़ पॉइंट है। अगर कोई आलिम बैठा हो और उसके सामने कोई शायर या कोई ख़तीब शिरकियाँ बातें पढ़ रहा हो और वो चुप रहे, तो फिर इससे बढ़कर यानी दीन से गद्दारी की कोई और बात नहीं हो सकती। यहाँ पर कोई मसलहत का सवाल ही नहीं है। हमको प्यार से और मोहब्बत से टोकना चाहिए है, और अगर वो लोग अपने अक़ायद से वाकिफ़ नहीं हैं तो उनको उलमा से रब्ता करना चाहिए है। हमारे जय्यद उलमा, चाहे वो शेख सदूक हों, चाहे वो दीगर उलमा हों, आजकल नासिर मकारिम शिराज़ी, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी, इन सब ने अक़ायद, शिया अक़ायद, चाहे वो तौहीद के बारे में हो, चाहे वो नबूवत के बारे में हो, चाहे वो कुरान मजीद के बारे में हो, चाहे वो शिर्क से बेजारी और बरात और दूरी के सिलसिले में, वो सब वाज़ेह बयान कर दिए हैं। लिहाजा कोई मिंबर पर जाए या कोई शायरी के मैदान में आए तो बिल्कुल आए। अहले बैत के फ़ज़ाइल पढ़ना और उनकी शान में अशार पढ़ना बेइंतहा अजर और सवाब का काम है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसने जानबूझकर या नादानी में शिरकिया कलाम पढ़ दिया तो फिर वो इंतहाई यानी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, और उसको फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए है और अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए है।
لہٰذا ہم کو محفلوں سے ایسے نصیری قسم کے عناصر سے پاک رکھنا چاہیے ہے، یا ان کی کم از کم اصلاح کرنا چاہیے ہے، تاکہ وہ جو شیعہ عقائد مسلم ہے 1400 سال سے، ان کی روشنی میں اشعار کہیں اور کوئی ایسا کلام نہ پڑھیں کہ جس سے تشیع کی طرف لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ اور ایک بات میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی محفل میں بیٹھا ہے کہ جہاں اس طرح کے شرکیہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور وہ خاموشی سے سنتا رہا، یعنی اس نے اٹھ کر جانے تک کی زحمت نہیں کی، تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ لہٰذا ہماری محفلیں یہ بہت تقدس کی حامل ہیں اور بہت سنجیدگی کا یہ مظہر ہیں، اس لیے ہم کو ان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے ہے اور اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہے، نہ کہ یہ مجمع کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہے، کیونکہ نہ یہ مجمع رہے گا اور نہ یہ لوگ رہیں گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ جس سے خدا نخواستہ اللہ یا رسول یا اہل بیت ناراض ہو جائیں، تو پھر یہ بہت خسارے کی بات ہے اور خدا نخواستہ ہم کو اس کی قیمت نہ چکانا پڑے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو صحیح عقائد کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔